हेलो व्यूअर्स, आज आपसे हम जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो हम बनाएंगे उसमें ये सारे चीज़ें बहुत ही ज़रूरत होगी। कवर करने वाले हैं वो है बाइसेक्टिंग ए लाइन, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, to draw parallel lines, to divide a line। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो आप उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और काफ़ी उपयोगी भी है, जो आपके आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहें मेरे साथ। तो आज का पहला लेसन बाइसेक्टिंग ए लाइन। एक लाइन को हम हाफ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का एक लाइन। ये एक लाइन हमने खींचा 8 सेंटीमीटर का। मान लीजिए ए बी एक हमने लाइन खींचा, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसे हमें बाइसेक्ट करना है, तो इसके लिए अभी हमें कंपास की सहायता लेना होगा। तो ये रहा कंपास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे कंपास का इस नीडल पोर्शन को ए पॉइंट में रखना है और इसे हमको इस लाइन का हाफ से ज़्यादा, ए बी लाइन का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस में ये आर्क खींचना है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ खींच लेंगे ऐसे, दोनों तरफ ये आर्क खींच लेंगे। ए बी लाइन के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। इस लाइन के हाफ से ज़्यादा पोर्शन का रेडियस ले करके ये हमने आर्क खींच लिया। ठीक उसी तरह इस पॉइंट को फिर बी पॉइंट पे रखिए और उसी तरह ये आर्क, दूसरा आर्क पहला आर्क को क्रॉस करते हुए, काटते हुए ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है दोस्तों, का जो कटिंग पॉइंट है इसको मिला देना है ये लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी लाइन को ये बाइसेक्ट किया गया। अब आप अगर नाप करके देखेंगे तो आपका ये हर एक पोर्शन, ये जो जहाँ ये पॉइंट लाइन को डिवाइड किया है, मान लीजिए ये पॉइंट है सी, तो आप देखेंगे ए सी और सी बी ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर का होगा। बिल्कुल देखिए 4 सेंटीमीटर और ये पोर्शन 4 सेंटीमीटर। तो ये आपने देखा, मैंने एक लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर का जिसको हमने बाइसेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक आर्क खींचा। ठीक है, अब हमें इस आर्क को बाइसेक्ट करना है, ए एंड बी। अब ठीक उसी तरह जिस तरह हमने लाइन को बाइसेक्ट किया था, उसी तरह इसका एक एंड में ये कंपास का नीडल बैठाइए
और ये जो पेंसिल पोर्शन है इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इस आर्क से हाफ से ज़्यादा पोर्शन ले लीजिए और बोथ साइड में उसी तरह आर्क खींचिए। फिर इस नीडल को बी पोर्शन में लगाइए, बी पॉइंट पे, और आर्क को ड्रॉ कीजिए जो कि एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस किया। ठीक है ना। अब ये लाइन को, ये जहाँ पे क्रॉस किया दोनों आर्क, उस लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। तो आपने देखा ये आर्क ए बी को हमने बाइसेक्ट किया एट द पॉइंट सी से। अब मान लीजिए कोई लाइन है ए बी एक लाइन है, पॉइंट पी एक किनारे पे है, यहाँ पे है पॉइंट पी। ठीक है ना। तो इस केस में हम कैसे पॉइंट पी से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है ओ, पॉइंट ओ। ठीक है दोस्तों। अब पॉइंट ओ में ये कंपास का नीडल बैठाइए और पॉइंट पी के थ्रू, पॉइंट जो पी है, इस ओ पॉइंट जो हम कहीं भी लिए एक पॉइंट ओ, वहाँ से ये जो पी पॉइंट है, जो पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, उस पॉइंट के थ्रू आपको एक आर्क खींचना है, थोड़ा बड़ा आर्क खींचना है। ठीक है ना। जो आपको पॉइंट पी में भी कट करेगा और ये लाइन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए ये ए बी पॉइंट है, तो ये पॉइंट पी के थ्रू ये आर्क खींचना है जो इस ए बी लाइन को पॉइंट पी में और यहाँ और एक पॉइंट में कट करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, सी। ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये जो आर्क पॉइंट सी में कटा है ए बी लाइन पे, इस पॉइंट से और पॉइंट ओ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए सीधे, जो आपको इस आर्क को यहाँ पे कट करे। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये पॉइंट है क्यू, तो इस आर्क को, ये जो लाइन हमने एक्सटेंड किया थ्रू पॉइंट सी और पॉइंट ओ, जहाँ कट किया ये पॉइंट क्यू, वहाँ से आप ये पॉइंट पी पर लाइन खींच दीजिए। तो ये जो लाइन आपका पी क्यू है, ये परपेंडिकुलर टू ए बी। ये एक तरीका है। अगर पॉइंट पी आपका ए बी लाइन का बीचों बीच नहीं है, बल्कि किसी एक पॉइंट ए और बी के नज़दीक है, तो आप इस मेथड से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन
खींच सकते हैं। अदरवाइज़ आपका दूसरा तरीका तो है ही, जो कोई भी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचने का, उस पॉइंट पे आप 90 डिग्री बनाइए और खींच दीजिए तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पी पर आप सबको ही जानते हैं 90 डिग्री खींचने का। ऐसे पकड़िए, यहाँ पकड़िए, इस आर्क को यहाँ, ये आर्क को यहाँ कट करेगा, फिर जहाँ कट किया उस पॉइंट से ये आर्क को यहाँ कट करेगा, फिर आप इस पॉइंट से यहाँ कीजिए, कट कीजिए और फिर इस पॉइंट से आप यहाँ कट कीजिए और ये जहाँ दोनों पॉइंट कट किया है यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ हमने 90 डिग्री पर लाइन खींच के, ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने देखा। अब मान लीजिए कि ये ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, इस लाइन से बाहर एक पॉइंट है पी, ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए एक पॉइंट है पी। अब हमें यहाँ से, इस पॉइंट से इस ए बी लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, ये जो ए बी लाइन से ऊपर में आउटसाइड में एक पॉइंट पी, जहाँ से हमको लाइन खींचना है परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पर सेंटर करिए और एक आर्क आप इस ए बी लाइन पे ड्रॉ कीजिए, जो कि दोनों इस लाइन को दो पॉइंट में कट करे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये आर्क हमने ड्रॉ किया पॉइंट पी को सेंटर लेकर के। तो ये पॉइंट को मान लेते हैं सी और डी, ठीक है ना। ये एक लाइन ए बी है, एक पॉइंट पी है जो लाइन से ऊपर में है, आउटसाइड में है। उस लाइन से हमको इस ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना है। तो हमने क्या किया, पॉइंट पी से एक रेडियस ले करके आर्क खींचा, जो कि इस ए बी लाइन को पॉइंट सी और डी में कट किया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट सी और डी हमको मिला, उस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने, इस पॉइंट से ये सी और डी जो है उसका सी डी, ये सी डी जो डिस्टेंस है उससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना, हाफ से थोड़ा ज़्यादा रेडियस ले करके हम आर्क खींचेंगे इस तरफ। फिर ये डी पॉइंट में कंपास का निडल बैठा के ये आर्क खींचेंगे। अब ये दोनों आर्क जहाँ कट किया, मान लीजिए ये पॉइंट है क्यू, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट से हमको लाइन ड्रॉ कर देना है, कहाँ तक, जो पॉइंट पी दिया हुआ है वहाँ तक ये लाइन मिला देना है। मान लीजिए ये पॉइंट है ई, तो ये पी ई हो गया परपेंडिकुलर टू ए बी। इस तरह आपने देखा कि किसी लाइन का बाहर में एक पॉइंट है, ये भी जो है लाइन से बाहर है, तो इस केस में कैसे परपेंडिकुलर खींचना है।
पॉइंट P से एक रेडियस लेकर के आर्क हमको खींचना है जो लाइन ए बी को पॉइंट C और D में कट करेगा। फिर पॉइंट C में हमको कंपास बिठा करके ये C और D का हाफ से थोड़ा ज़्यादा रेडियस ले करके आर्क खींचना है इस तरफ। फिर D में बैठा के आर्क खींचना है, दोनों आर्क जहाँ कट करेगा उससे ये पॉइंट P को मिला देना है। तो ये जो लाइन AB लाइन को इस पॉइंट पे कट करेगा तो ये PE लाइन हो गया AB लाइन का परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हम एक लाइन को, एक आर्क को बाइसेक्ट कर सकते हैं और किसी भी एक लाइन पे हम परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। तो ये रहा आज का लेसन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, चूँकि हम आगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिसके बिना आप इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।